पुण्यात्माओं, परमात्मा न जाने कितनी प्रकार से सोई हुई आत्मा को जगाना चाहते, न जाने कितने एग्जाम्पल कोड करते, न जाने कितने प्रकार की वाणी हमारे को सुनाते हैं। वैसे तो 10-20 वाणी बहुत है, 10-20 शब्द बहुत है समझने के लिए, लेकिन हम काल के कुएं में गिर चुके हैं। जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है, कुएं में जब रस्से के बांध कर पानी निकालने के लिए एक पात्र प्रयोग करते हैं, उसको डोल भी कहते हैं, उसको बाल्टी, एक बाल्टी होती है। तो वो बाल्टी कई बार रस्सा टूट जाने से और वो बाल्टी कुएं में गिर जाती है। उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, उसके लिए एक कुंडे से होते हैं, उन्हें कांटा बोले, उसके कुंडे से होते हैं हुक, 20-21 हुक इकट्ठे ही उल्टे सुल्टे उसका ऐसे ग्रुप सा बना करके झुंड सा वो बना होता है, और उसके ऊपर एक रस्सा बांधा होता है, लोहे के हुक होते हैं। वो 21, 25, 22 ऐसे 17, 18 होते हैं। उनको ऐसे कुएं में रस्सी से डाल दिया जाता है और वो बाल्टी ना जाने कौन से हुक में उलझ के और बाहर आ जावे। वैसे तो एक हुक भी डाला जा सकता, लेकिन नहीं, उस एक से तो इधर उधर हो जाए, वो 21-22 कई ज्यादा वो हुक डाल दिए जाते हैं लोहे के बना करके, तो ना जाने वो कौन से में उलझ जा। तो ऐसे ही परमात्मा ने ना जाने कितने प्रकार की वाणी और भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरण हमें बता करके, भिन्न भिन्न प्रकार की वाणी, भिन्न भिन्न प्रकार के ये एग्जाम्पल, उदाहरण हमें निकालने के लिए ये हजारों की संख्या में ये वाणी रूपी कुंडे, वाणी रूपी हुक इस काल के कुएं में डाल रखे, और ना जाने किस पुण्यात्मा के कौन सी वाणी खटक जा और उद्धार हो जाए, उसका वो परमात्मा के चरणों में लग जाए। इसलिए क्या बताते हैं कि आत्मा रो रही है अब, और परमात्मा से पुकार करती है कि प्रभु मेरे को तो इस मन रूपी इस बैरे के साथ आपने बांध दिया, व्याधि इसके साथ मेरा विवाह कर दिया। ये मन बहरा है, बहरा मीन ये अच्छे काम की तरफ तो चलता नहीं, रुचि नहीं करता, और उसको अवॉइड कर देता है, कान्ना पे घटाड़ देता है। और कोई ऊट पटांग काम हो उसको बड़े ध्यान पूर्वक सुनता है, उस पर तुरंत लग जाता है, और ना जाने कितनी मेहनत कर डालता है। अब जैसे हम देखा करते गांव में, अब भी ऐसा ही है। अब कोई ये कहता है कि चलो सत्संग में चलोगे, वहां सत्संग हो रहा है, तो कोई ध्यान नहीं देता। और कोई यूं कहे आपस में वैसे कोई स्वाभाविक बातें कर रहा हो कि आज बरवाड़ा में कंपटीशन होगा, तो आसपास से गुजरने वाला भी न्यू कान लगा के सुनेगा, अरे क्या क्या कह रहे हो भाई, वो कहाँ होगा कंपटीशन। कंपटीशन ये एक नई बीमारी चाली है थोड़े से दिन से, उसमें 3-4 पार्टियां गाने बजाने वाले होते हैं, उसको कंपटीशन बोलते हैं। फिर उनको इनाम देते हैं, भाई इसने बहुत बढ़िया रागनी गाई, इसने बहुत अच्छे गाना, इसका अच्छा सुर है। तो उसमें मेरे ऊट पटांग सारी रात मुंह बाएं बैठा रहा, हो पीटे जा लेना एक न देने दर, वैसे पड़े ना रेत के माँ। वहां जाने के लिए तो मन तुरंत तैयार हो जा, 100 काम छोड़ दे, और जरा से संकेत से बड़ा ध्यान से सुनता है, उस आरूढ़ होकर पहुंच जाता है। चाहे घर वाले मना करें तो भी उस कंपटीशन रागनी सुन
या सिनेमा देखने के लिए पहुंच जाता है। और इसको कहे कि चलो सत्संग में आत्म कल्याण करा लो, इनको फिर देखेंगे, कोई टाइम है यो, हम तो बालक हैं, बड़े बूढ़े होकर के भगवान की भक्ति करा करें। ऐसी शिक्षा और देने लग जाए, स्वीकार हमारा ज्ञान हमारी प्रार्थना स्वीकार ना करके हमें शिक्षा देने लग जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा हमें समझा रहे हैं कि ये मन बहरा है और ये इस आत्मा का कंट्रोलर बना दिया। ये मन जो है ये काल है, ज्योति निरंजन है। इसने काल भगवान ने अपना एक एलिमेंट छोड़ रखा है आत्मा के साथ, प्रत्येक आत्मा के साथ, और ये भ्रमित रखता है इसको। अच्छे काम पे लगन नहीं देना, बुराई कितने मिल जाए वहीं जा करना। अब देखो शराब, तम्बाकू, बीड़ी हुक्के में डाल के प्रयोग करना, मांस खाना, बताइए किसने बताया? और कैसे तम्बाकू बनाया, फिर तम्बाकू बीजा, फिर पता नहीं उसमें कितना साजबाज मिला के फिर तम्बाकू कूट छेद के 36 पंगे करके फिर हुक्का बनाया हुआ तोब, इसमें दिमाग खराब रखा। और फिर पियो गुड़ गुड़ अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड ठोक के इस पवित्र स्थान भगवान के स्थान में यो ढूंढ लिया और बना लिया कि कितना तरीका, फिर उसमें पानी डालना मार बेगन तार दे, फिर यह शराब बना ली, वो तेरा गजब यो। ये कैसे किस प्रकार के केड़ंगा इकट्ठा कर लिया और परमात्मा के नाम पर कह दे इसके 3 तौड़ी पर हैं। ये बुराई को तो स्वीकार शीघ्र कर लेता है। जब तक ये परमात्मा के चरणों में प्राणी नहीं आता तब तक इसने बहुत ऊट पटांग बातें अच्छी लगती हैं। किसी की चुगली करने लग जा, चाहे सारी रात बैठा रहा बतलाएं जागा। और कोई ऐसे ही जैसे सिनेमा ले आते थे, पहले ये VCR चाले थे, और इतनी बड़ी बड़ी कैसेट होया करती वो बड़ी बड़ी, और वो 3 घंटे की एक होती थी, और VCR किराए पे लाते थे। उस VCR में फिर तीन फिल्म लाते थे 3-3 घंटे की। अकाज सारी ये लूट लेंगे। शाम ने 8 बजे शुरू कर देते, सारा परिवार बैठ जाता और 3-3 घंटे तीनों देखेंगे। भाई पीछे ला रखे, सारी रात मुंह बाएं बकवाद देखें जा। और सत्संग में आ जा, या तो आवा नहीं रहा गया था आधे घंटे में नौकरन लग जाएगा, आधे घंटे में ठाएत भी ना उठे। अरे तेरा गजब। तो ये मन है ना, ये भगवान के अच्छे काम को स्वीकार करना नहीं चाहता, उसके लिए ये आत्मा तड़फ रही है, कह रही है। और यदि ये भक्ति कर रहे है, करना चाहता है तो बकवादा का नहीं, जिससे कोई लाभ ना हो वहां इस आत्मा के डले डुआएं जागा। जैसे आप देखते हो जगन्नाथ के दर्शनार्थ ना अमरनाथ की यात्रा पे और कितना केदारनाथ की यात्रा पे इतने ऊंचे पहाड़ों पर कर, बर्फ में कर, पता नहीं कितने नीचे देखो तो 1000 फुट गहरी खाई, और एक मेरे ख्याल में 10 इंच का रास्ता उसके साथ साथ नो नो नो, और नीचे पैर थड़स जाते, ढूंढा नहीं पावे, पर वहाँ भी पहुँच जाता है। नो गए वहाँ पहुँच जा, और उसको कह दे बरवाड़ा चलो भगवान की भक्ति करो, बिछे बिछाए मैट मिले बड़े बनाई रोटी भगवान के दरबार में, हर भोजन पाओ और भगवान के गुण गाओ। जो कहना वहाँ के दरिया है, वहाँ चलेंगे वैष्णो माता के, वहाँ चला जाएगा। तो इस काल ने, इस मन ने इस आत्मा को भ्रमित करके अपने जाल में फंसाए रखना है। परमेश्वर आते हैं तब इस आत्मा का उद्धार करते हैं और तत्व ज्ञान प्रचार करके इसको जगाते हैं। फिर ये जाग जाती है तब क्या कहती है, मत दे दी है बाल्यम बैरेनु, मत दे दी है बाल्यम बैरेनु, संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरेनु,